हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सीएसआर को कैसे कस्टमर से इंटरेक्शन करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन को कैसे सेटिस्फाई करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन मतलब कस्टमर क्या चाह रहा है, उसकी क्या नीड है, उसकी नीड को कैसे पूरा करना है, हम ये कैसे करेंगे। व्हेन द कस्टमर गेट व्हाट दे एक्सपेक्ट दे आर सेटिस्फाइड। अगर जो कस्टमर जो चीज़ चाह रहा है अगर उसको वो चीज़ मिल जाए तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो द क्वालिटी ऑफ योर कस्टमर सर्विस इज़ ऑलमोस्ट होली डिटरमाइंड बाय योर एबिलिटी टू मीट योर कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो अगर आप कस्टमर सर्विस अच्छी दे रहे हो तो उस कस्टमर सर्विस में ये चीज़ सबसे पहले डिटरमाइन करती है कि अगर आपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट कर दिया है, पूरा कर दिया है, तो कस्टमर की नीड कंप्लीट हो गई है, वो हैप्पी हो गया है आपसे। तो कुछ टेक्निक्स हैं जिससे कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को आप फुलफ़िल कर सकते हो। जैसे फर्स्ट है प्रॉम्प्टनेस। प्रॉम्प्टनेस मतलब वी लिव इन एरा ऑफ इम्पेशेंस। हमें पता है कि बहुत लोगों में इम्पेशेंस होता है, किसी को सुनने की ज़्यादा एबिलिटी नहीं होती। तो कस्टमर डू नॉट वांट टू वेट फॉर सर्विस, इवन अ शॉर्ट वेट विल डिस्करेज कस्टमर इन मोस्ट सिचुएशन। कस्टमर को क्या होता है कि फटाफट उनको सर्विस मिल जाए, उनका काम पूरा हो जाए और वो अपना कॉल को डिस्कनेक्ट कर दें। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, अगर उनको ये नहीं बोलना कि जी आपका काम बाद में हो जाएगा, वेट करो, थोड़ी देर वेट करो, उनको ज़्यादा वेट नहीं करानी है, डायरेक्ट उनसे बात करनी है। प्रॉम्प्टनेस मतलब जल्दी से जल्दी उनको आंसर देना है, वेट नहीं करानी है। प्रोफेशनलिज्म में क्या होता है कि कस्टमर वांट ए सीएसआर हु इज़ नॉलेजेबल अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोफेशनलिज्म ज़रूर होना चाहिए। सीएसआर को जिस प्रोडक्ट के बारे में उसको सर्विस देनी है उस प्रोडक्ट की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है, अगर वो प्रोडक्ट मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन का मॉडल कौन सा है, कितने का है वो, उसके अंदर फीचर्स क्या हैं, सब कुछ उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एक्यूरेसी, कस्टमर एक्सपेक्ट द सीएसआर टू गेट इन्फॉर्मेशन एंड टेक ऑर्डर करेक्टली। ऑर्डर हमेशा करेक्टली लेना चाहिए। ये नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम पे जो सीएसआर ने कस्टमर ने कुछ ऑर्डर किया था और आपने गलती से उसका कुछ और ऑर्डर एक्सेप्ट कर दिया। तो इस तरह से नहीं करना, एक्यूरेसी रखनी है आपको ऑर्डर एक्सेप्ट करते हुए। फ्रेंडलीनेस, कस्टमर एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली एंड पोलाइटली। कोई भी कस्टमर अगर सीएसआर के पास फ़ोन करता है तो सबसे पहले वो देखता है कि रिस्पेक्ट और पोलाइटलीनेस कितनी है, रिस्पेक्ट कितनी कर रहा है वो आगे कस्टमर की, और पोलाइटली बोल रहा है या नहीं। अगर आप उससे र्यूडली बात करोगे या अच्छे मन से बात नहीं करोगे तो आगे वाले कस्टमर को ही पता लग जाएगा कि ये इंटरेस्ट नहीं है इसका मेरे से बात करने में, ये मुझे अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करा सकता। तो ठीक है, तो कस्टमर वांट टू बी लाइक्ड एंड ट्रीटेड इन ए फ्रेंडली मैनर। फ्रेंडली मैनर में आपको कस्टमर के साथ डील करना है। ऑनेस्टी, कस्टमर वॉन्ट ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्सेज। कस्टमर को हमेशा सही आंसर मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आप कई बार क्या करते हैं, हम बात को बीच में लटका देते हैं। कई कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ऐसे होते हैं कि हाँ जी आपकी ये सर्विस पूरी हो जाएगी, आपको इतने दिन वेट करना है, आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से नहीं, उनको ऑनेस्टली सही आंसर देना है, सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है जिससे वो सेटिस्फाई हो पाएँ। तो मोस्ट कस्टमर अप्रिशिएट ए सीएसआर दैट विल एडमिट मिस्टेक्स एंड वर्क टू करेक्ट दैम। ज़्यादातर सीएसआर वही अच्छे माने जाते हैं जो अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करते हैं, मानते हैं कि हमने मिस्टेक की हैं और उसको करेक्ट भी करते हैं बाद में। कस्टमर दैट बिलीव्स ही और शी हैज़ बीन मिसड विल स्टॉप डूइंग बिजनेस विद द कंपनी एंड रजिस्टर ए कंप्लेंट। जो कस्टमर होते हैं अगर उनको लगे कि वो ऑनेस्ट नहीं है उनके साथ, उनको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो कस्टमर क्या करेगा, एक तो आपसे प्रोडक्ट ख़रीदना ही बंद कर देगा, आपकी कंपनी से सर्विस ही नहीं लेगा और कंप्लेंट और रजिस्टर कर देगा आपके खिलाफ़। तो ऑनेस्टी होनी बहुत ज़रूरी है। प्रोमिसेस होना चाहिए। अगर आपने उसको प्रॉमिस किया है कि अगर आपका 5 डेज़ में ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो 5 डेज़ में कंप्लीट करना है उसको। एम्पैथी, कस्टमर एक्सपेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड दे वांट ए सीएसआर हु इज़ विलिंग टू सी देयर साइड ऑफ ए सिचुएशन स्पेशली व्हेन देयर इज़ ए प्रॉब्लम। कस्टमर को सीएसआर को कस्टमर की पूरी अंडरस्टैंडिंग करनी है। अंडरस्टैंडिंग मतलब उसकी फीलिंग्स को समझना है कि वो क्या चाह रहा है, कौन सी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है और कैसे उसको प्रोवाइड करवाई जाए। उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। दे वॉन्ट ए सीएसआर हु विल लिसन टू दैम, मतलब मेन कस्टमर क्या चाहता है कि कोई भी सीएसआर है जिसके पास वो फ़ोन कर रहा है वो उसकी बात को अच्छे से सुने।
इन शॉर्ट कस्टमर एक्सपेक्ट फास्ट, फ्रेंडली एंड एक्यूरेट सर्विस। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो एक कस्टमर को क्या चाहिए, फास्टली इन्फॉर्मेशन चाहिए, फ्रेंडली बात करने वाला चाहिए और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्यूरेट सर्विस चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेशन है। जैसे यहाँ पे देखो कुछ डिस्कशन दिखा रखी है बीच में कस्टमर के और CSR के बीच में। कस्टमर बोल रहा है हेलो इज़ दिस फास्ट बुकिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो CSR बाद में बात कर रही है येस थैंक यू फॉर कॉलिंग सर, मे आई नो योर नेम, email ID एंड द क्लास बाय विच यू वुड लाइक टू ट्रैवल। Yes, my name is Ankit and I would like to travel business class. Oh, and I forgot to tell, I want to reach Delhi at 11 AM, so book the ticket accordingly. Sure sir, CSR उसको फिर रिप्लाई कर रही है। इसमें क्या हो रहा है देखो, ये एक ट्रैवल की कंपनी है जिसमें कस्टमर अपनी बिजनेस क्लास की टिकट बुक कराना चाह रहा है एयरलाइन की। श्योर सर, आई विल बुक द टिकट एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, हाउ वुड यू लाइक टू मेक द पेमेंट सर, कि मैं आपकी रिक्वायरमेंट को समझ रही हूँ पर आप ये बताइए कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। तो कस्टमर फिर रिप्लाई करता है आई वुड लाइक टू पे थ्रू माई क्रेडिट कार्ड। वो बोलता है कि मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करूँगा, क्रेडिट कार्ड। और CSR फिर उसको रिप्लाई करती है ओके सर, यू विल गेट योर टिकट इन ए फ्यू मिनट्स फ्रॉम नाउ, हैव ए नाइस डे सर। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग समझी, क्या नीड थी उसको टिकट बुक करानी थी, अपना टाइम बता दिया उसने अच्छे से सुना और उसी के अकॉर्डिंग उसकी टिकट को बुक कर दिया। तो इसमें क्या है, क्या ऑब्जर्व किया आपने इस सिनेरियो में, ग्रीटेड द कस्टमर, उसने कस्टमर को बहुत अच्छे से ग्रीट किया, नोट डाउन द डिटेल्स, और सारी की सारी डिटेल पूछ के उसने नोट करके रख ली। सेव प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, साथ के साथ उसको आंसर दिया। ठीक है, प्रोवाइडेड क्विक सर्विस, और जल्दी से सर्विस प्रोवाइड करवाई। उसने क्या बोला कि 2 मिनट के अंदर आपकी टिकट है आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। ठीक है, तो सर्विस इज़ एन एक्ट ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू अदर। सर्विसेज हम किसको बोल देते हैं, सर्विसेज का मतलब होता है कि असिस्टेंस प्रोवाइड करनी दूसरों को। तो इन दिस केस इट मीन्स द इंटरेक्शन विद द कस्टमर, हाउ एफिशिएंटली यू प्रोवाइड द सर्विस टू कस्टमर। तो इंटरेक्शन में क्या होता है कि आप कैसे कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करवा पा रहे हो। विल डिसाइड हाउ गुड योर सर्विसेज आर, अगर आप जैसे इंटरेक्शन कर रहे हो कस्टमर के साथ वैसे ही आप उसको सर्विस अच्छी दे पाओगे। जैसे इसमें एग्जांपल देखिए, कस्टमर फ़ोन कर रहा है हेलो दिस इज़ रिया फ्रॉम ग्लोबम, हाउ मे आई असिस्ट यू। CSR बात करता है, फिर कस्टमर बोलता है हाय आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द न्यू मोबाइल फ़ोन लॉन्च्ड बाय योर कंपनी। यस देयर इज़ अ सेवरल न्यू मॉडल्स, हाउ डू आई नो व्हाट यू वांट, ओके आई हैड नोटेड द मॉडल नंबर दिस, इट इज़ दिस। तो कस्टमर डिस्कनेक्ट्स द कॉल, कस्टमर डिस्कनेक्ट कर देता है। यूज अप्रोप्रिएट टोन, पहले तो अप्रोप्रिएट टोन यूज़ करो। वॉज नॉट विलिंग टू हैव, उसको लग ही नहीं रहा इंटरेस्ट, ना कोई ग्रीटिंग किया। आर्ग्यू विद द कस्टमर एंड शोड बैड एटीट्यूड, आर्ग्यू करना और बैड एटीट्यूड शो, तो ये चीज़ इसमें शो हो रही है। ठीक है, शोड बैड एटीट्यूड बैड शो हो रहा है ना। आई हैड नोटेड द मॉडल नंबर दिस, इट इज़ दिस, देयर आर सेवरल न्यू मॉडल्स, हाउ डू आई नो व्हाट यू वांट। कैसे बोल रही है वो, कितने सारे मॉडल हैं, मुझे कैसे पता चलेगा आपको कौन सा मॉडल चाहिए। तो बोलने का तरीका कितना है, बैड एटीट्यूड लग रहा है उसका। इससे क्या होगा, कस्टमर ने डिस्कनेक्ट कर दी कॉल और उसको देखा ही नहीं, तो उसका कस्टमर वहीं का वहीं छूट गया, उसको कस्टमर की कॉल नहीं मिली, कस्टमर ने प्रोडक्ट नहीं ख़रीदा और उसके साथ कंप्लेंट और उसके खिलाफ़ दर्ज कर देगा कि उसने अच्छे से बात नहीं की मुझसे। तो ग्रेट कस्टमर सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी एज वेल एज द CSR। अगर कस्टमर सर्विस अच्छी देनी है तो कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, और CSR के लिए भी। अ सेटिस्फाइज कस्टमर विल बिकम में रिपीट कस्टमर, अगर एक कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो फिर से रिपीट करेगा अपनी प्रोडक्शन, अपना बाइंग को, मतलब और चीज़ें खरीदेगा। वन सेटिस्फाइड कस्टमर विल ब्रिंग इन 10 अदर कस्टमर, अगर वो अच्छा है कस्टमर, जैसे मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी और आप मुझे अच्छे से कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ने सर्विस दी और वो प्रोडक्ट भी अच्छा लगा, तो मैं अपने आगे 10 फ्रेंड्स को और बोलूँगी कि हाँ इनकी इस कंपनी की सर्विस अच्छी है, आप भी इससे चीज़ खरीदो। तो द कंपनीज रेपुटेशन विल ग्रो, सो विल योर्स। अगर कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी तो आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी। ग्रेट कस्टमर सर्विसेज इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स योर गुड वर्क, अगर आप कस्टमर सर्विस अच्छी दे रहे हो तो आपका वर्क भी अच्छा माना जाएगा कंपनी के थ्रू। तो यू विल गेन एप्रिसिएशन फ्रॉम बोथ द कस्टमर एज वेल योर सीनियर्स, आपको एप्रिसिएशन मिलेगी कस्टमर से भी और आपके सीनियर से भी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड ग्रेट कस्टमर सर्विस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।